और 12th क्लास में आ गए हैं तो भैया आप तैयारी भी करनी है। तैयारी करने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए कि भैया कौन सी बुक लूं। आपने अभी तक सुना होगा एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी इज मस्ट। साइंस में कई बार टीचर्स का आपने सुना होगा, इसलिए एनसीईआरटी बुक जो है वो अकाउंटेंसी के लिए इनफ नहीं है। ठीक है जी। अब इसके बाद एंड में भी मैं कुछ बात करूंगा, उसको भी प्लीज ध्यान से सुनना है। बस ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में भी एनसीईआरटी इनफ नहीं होती। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में तो मोस्टली लोग रिफ्रेशर बुक से ही पढ़ते हैं। सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसन हो रे बाबा? उम्मीद है कि सब होंगे झकास। और 12th क्लास में आ गए हैं तो भैया आप तैयारी भी करनी है एकदम बिंदास और धाकड़ लेवल की। मगर भैया तैयारी करने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए कि भैया कौन सी बुक लूं। तो आज निकू भैया आए हैं यही बताने के लिए। तो आज क्या खास लाए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स होती हैं और इसमें कुछ बातचीत करेंगे, तो प्लीज ध्यान से सुनिए और समझिएगा। देखो सबसे पहली बात है भैया अकाउंटेंसी की अगर बात की जाए तो नॉर्मली आपने देखा होगा अपने पास डीके गोयल, टीएस गेरवाल चलती है। स्टेट बोर्ड्स में अपनी अलग अलग बुक्स होती हैं, तो स्टेट बोर्ड वाले वहां से देख लेंगे ना। देखो बुक्स ये होती हैं, इसमें क्या है कि जैसे टीएस गेरवाल में थोड़ी थ्योरी ज्यादा होती है, डीके गोयल्स में एमसीक्यू ज्यादा होते हैं और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। इसके साथ ये ध्यान रखेंगे कि अकाउंटेंसी में यार एनसीईआरटी बुक सही होती है। आपने अभी तक सुना होगा एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी इज मस्ट। साइंस में कई बार टीचर्स का आपने सुना होगा एनसीईआरटी इज मस्ट। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में क्या है, एनसीईआरटी है तो अच्छी, लेकिन वो इनफ नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है। अब एमसीक्यूज पैटर्न में एग्जाम्स आते हैं, तो एग्जाम में एमसीक्यू आता है, मतलब सब्जेक्टिव भी होता है एमसीक्यू भी होता है, पर एमसीक्यू का एक रोल है तो वो उतने ज्यादा नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी बुक जो है वो अकाउंटेंसी के लिए इनफ नहीं है। ठीक है जी। अब इसके बाद एंड में भी मैं कुछ बात करूंगा, उसको भी प्लीज ध्यान से सुनना है। ठीक है। फिर बारी आती है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में संदीप वीके ओरी, टीएस वीके ओरी, सुभाष गए, है ना, ये सारे नाम हैं यहाँ पर, है ना, और भी नाम होते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में भी एनसीईआरटी इनफ नहीं होती। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में तो मोस्टली लोग रिफ्रेशर बुक से ही पढ़ते हैं, है ना, तो ये रिफ्रेशर बुक्स चलती हैं। इसके बाद थर्ड होता है आपके पास बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज में देखो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, वो मस्ट हो गई एक तरीके से। लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी में वही बात है कि एमसीक्यूज बहुत ज्यादा नहीं है, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस नहीं है। थ्योरी भैया आपको एनसीईआरटी की ही लिख के आनी है। थ्योरी तो आपको एनसीईआरटी की ही लिख के आनी है, उसी की हेडिंग्स लिखनी है, उसी के मार्क्स मिलेंगे। तो भैया एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है यहाँ पर। मगर क्योंकि केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यूज नहीं है, तो इसके लिए कई रिफ्रेशर्स होती है, जैसे पूनम गांधी है, सुभाष दे है, इनफैक्ट संदीप गर्ग भी बिजनेस स्टडीज में है। ठीक है जी। ओके, तो ये सारी बुक्स हैं यहाँ पर। ठीक है जी। नाउ फिर आती है बारी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आता है कोर। कोर के अंदर आपको काफी सारी बुक्स मिल जाती हैं, कुछ तो हमारे जमाने की भी है, यानी मुझे भी याद है आर.डी. शर्मा, इतनी मोटी बुक, आर.एस. अग्रवाल। लेकिन याद रखिएगा कि कोर के लिए आपकी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, इसको तो आपको करना ही करना है। तो यानी बिजनेस स्टडीज और मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स में कोर के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि भैया जी अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मैथ्स के केस में, कोर मैथ्स के केस में एनसीईआरटी के अलावा भी आप कर सकते हो। और बिजनेस स्टडीज में आपको एमसीक्यूज, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में वो आते हैं, तो इसलिए आपको रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है। अब अप्लाइड मैथ्स भी होता है भैया जी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी की बुक तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक किताब एमएल अग्रवाल जो कि काफी फेमस है और यही सब टीचर्स इसको फॉलो भी करते हैं या इनके थ्रू ही चीजों को पढ़ाते भी हैं। उन्होंने कभी ना कभी इसी किताब से पढ़ा होगा, फिर अपना कंटेंट आदमी बना लेता है ना, तो वो है। फिर आती है बारी आपके पास इंग्लिश। तो इंग्लिश में अभी तो क्या है, देखो एनसीईआरटी में जो कहानी रहेगी उसी के बेस पे चीजें होती है, तो वो एनसीईआरटी पर ही होती है। बाकी ग्रामर्स और ये सब चीजों के लिए आपको अलग अलग बुक्स है, तो वो तो बहुत सारी बुक्स है, तो आपको जो भी सही लगे, जो आपके स्कूल के टीचर कहेंगे वो। अब देखो ये तो हमने हमारे हिसाब से आपको किताबें बता दी। अब इसमें सबसे पहला सवाल आता है, भैया मेरी बुक, मेरी स्कूल में तो ये वाली बुक फॉलो हो रही है, फिर कोई कहता है भैया मेरे स्कूल में तो ये वाली बुक फॉलो हो रही है, हम क्या करें? ठीक है, तो देखो इसमें एक सॉल्यूशन ये है कि भैया पीडब्ल्यू की भी अपने पास एक बुक्स है ना, हर सब्जेक्ट की है, सिर्फ कोर मैथ्स की नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा, कोर की नहीं है, बाकी हर सब्जेक्ट की, और शायद इंग्लिश की भी नहीं है ना। तो बाकी मेजर जो सब्जेक्ट्स अपने उसकी पीडब्ल्यू की भी बुक्स है। तो अगर आप बैच के स्टूडेंट हो तो आपको बुक्स मिलेगी, अगर आप प्रो वर्जन के हो तो आपको हार्ड कॉपी यानी कि फिजिकली बुक मिलेगी, अदरवाइज आपको ई बुक मिलेंगी, है ना। तो ये है हमारे पास। अब पॉइंट ये आता है कि भैया लेकिन स्कूल के टीचर कह रहे हैं इस बुक को फॉलो करो, उस बुक को फॉलो करो। तो देखो आप स्कूल में हो यार, स्कूल में आपको डेली जाना है, तो जो वो बुक कह रहे हैं आप वो खरीद लो। तो यहां पर एक मेरा पर्सनल टेक है जो मैं आपसे इस बात में समझाना चाहता हूं, प्लीज इस बात को समझिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई मुकाबला नहीं है। ये एआई फीआई जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया में, कंप्यूटर, जो भी रिवॉल्यूशन आया है ह्यूमन इंटेलिजेंस से आया है। तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस है, मेरी पर्सनल एडवाइस है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, है ना, कि भैया जी किताब को अपनी नॉलेज का पिंजरा नहीं बनने देना है। ऐसा ना हो कि भैया आप एक किताब पकड़ लें, इसको पढ़ लें, इसके क्वेश्चन कर लें, किसी ने इस किताब से पूछ लिया और आपकी हवा निकल जाए, और यार ये कौन सा क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट हमारा मेन हथियार है ना, क्वेश्चंस को करने का तरीका, उसको सीखना हमारा मेन हथियार है।
बाकी किताब कोई भी हो, इंसान ज्ञानी कौन है कि भाई तुम किताब कोई भी ले आओ, मेरे पास सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अपन सॉल्व कर लेंगे। अपन कॉमियंस है, कॉन्सेप्ट्स भी पानी भरता है अपने सामने, अकाउंटेंसी भी हलवा है, या इकोनॉमिक्स है, या बिजनेस स्टडीज है, जो भी है सब हमारे लिए हलवा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे पास है, क्योंकि नॉलेज हमारे पास है। फिर किताब कोई भी उठा लाओ यार, हम सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स हर किताब की अपनी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं, तभी तो राइटर्स अलग अलग हैं, कुछ कुछ किताबों में अलग अलग चीजें लिखते हैं वो लोग, है ना। तो मेन पॉइंट ये है कि आपको पढ़ाई करनी है, और इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि किताब कोई भी मेरे सामने आ जाए मैं उसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि किताब मेरी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, मेरी नॉलेज को पिंजरा नहीं बनाने के लिए, मुझे एक कुएं का मेंढक नहीं बनाने के लिए है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं एक ही बुक फॉलो करें। अरे अगर आप एक ही बुक फॉलो करोगे तो आप तो रट रहे हो ना यार। आप उस बुक से कॉन्सेप्ट फॉलो कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से पढ़ने पड़ेंगे, फॉर्मुलेस पढ़ने पड़ेंगे, बट क्वेश्चन किसी भी बुक का हो आपको बनना चाहिए, किसी भी तरीके से पूछा गया आपको बनना चाहिए। नहीं बन रहा तो उस पर फिर रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उसको ठीक करेंगे। तो ये मेरा टेक है बुक्स के ऊपर कि बुक्स आपको जो मन करे उठा लीजिए। उसमें कुछ कुछ हर बुक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसप्रिंटेड होता है, कभी कभी कोई आंसर रॉन्ग होता है, लेकिन आपके पास नॉलेज होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये आंसर रॉन्ग है। हाँ, कुछ विवाद वाले होते हैं तो उस पर टीचर्स या जो भी है वो आपको समझा देते हैं कि हाँ यार यहाँ विवाद है, लेकिन आपको ये आंसर फॉलो करना है। समझ गए ना आप मेरी बात। बाकी किताब के लिए मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। बस एक बात याद रखना, किताब आपकी नॉलेज का पिंजरा नहीं है, वो आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए है, और आपकी नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस अपरंपार है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है जी। बाकी बुक्स हैं, आप आराम से देखिए, और जो स्कूल टीचर कहे यार वो बुक्स ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप बैच में होगे तो आपको पीडब्ल्यू की भी काफी सब्जेक्ट की बुक्स मिल जाएंगी। तो मिलकर मचाना है 12th में, इस बार अपने घर नगाड़ा बजवाना है। तो इस उम्मीद के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।